ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हल्दी लगा। लालू जी को Z+, राबड़ी देवी जी को Z+, और तेजस्वी जी को Y+, तेज प्रताप जी को Y, मीसा जी को Y। अरे भाई कितना पुलिस लीजिएगा? बिहार की जनता की सेवा के लिए रहने दीजिए, आप कितना पुलिस लीजिएगा? और ये कह रहे थे डकैती के मामले में देश में हम 31वें स्थान पर हैं। आप सोचिए हम कितने पीछे हैं। और ये कह रहे डकैती, और डकैती का मामला ये कहे, अरे आप तो दीजिए ना जांच करने, जिस चीज का दीजिएगा उसी का जांच करेंगे। तार वहीं निकलेगा जहां आप हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं निकलेगा। गलतफहमी में मत रही। कुछ लोगों ने जितना हाई वो तोबा किया है, जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए। कोई गलतफहमी मत रही। एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता हूं। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें। मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री ही हूं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। आई वेपर पर जो चर्चा हुआ, मैं सभापति महोदय सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ और कई चीजें जो बदले हैं। मैं संक्षेप में ही उसको विस्तार से आपको बताऊंगा कि आज सरकार लगातार न्याय के साथ विकास, जनता को कैसे सुशासन मिल सके, इस पर काम कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार हमको यह दायित्व दिया। मैं पहले वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जो सुशासन में बचे हुए कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मौका दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि बिहार की पुलिसिंग को और अच्छा किया जाए, बिहार में सुशासन और बढ़ सके। इसलिए आगे भी कई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो थाना के शेष भवन बचे हैं और लगभग 80% से अधिक थाने का की जो संरचना है उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसको ठीक कर दिया गया है। और आगे भी जो बचे हुए थाना है और कुछ नए थाने भी बनाने का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसी के लिए अभी और लगभग 31,000 पुलिस बल में हम लोग भर्ती करेंगे। 17,000 जो सैफ जवान के लिए पद थे उसको फिर से रिस्टोर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया और 17,000 में सैफ जो सैनिक होंगे उनको तो लेंगे ही। इस बार हम लोगों ने पारा मिलिट्री को भी, जो CISF या CRPF के जवान हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, जिससे कि हमको जो कमी है उसको तुरंत हम अपने साथ जोड़कर काम आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ होमगार्ड की भी चिंता रहती है लोगों को। होमगार्ड के लिए पिछले साल लगभग 12,000 लोगों को नॉमिनेशन के आधार पर उनको इनरोल किया गया और उनका भी जो तनख्वाह था उसको भी बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो 754 रुपये थे उसको बढ़ाकर 1100 रुपये से अधिक करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। प्रशिक्षण का काम लगातार चल रहा है। आज लगभग बिहार में सभी जगह जो हमारे राजगीर ट्रेनिंग के लिए जो पूरा प्रशिक्षण के लिए जो PTC का व्यवस्था किया गया है, अभी हम लोग गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ। लगभग 1250 SI का वहाँ पर परेड हुआ और उनको पास आउट करने का काम किया गया। महिला के सुरक्षा में कई साथी यहाँ चिंतित थे और कई लोगों ने क्या क्या बोल दिया हमको खुद भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में इन लोगों ने इशारे में कहा तो मैं थोड़ा इशारे में ही लोग को समझाता हूँ। जिस पार्टी के ये सदस्य हैं
उस पार्टी के, वही मैं आ रहा हूं सर, उस पार्टी का जब जनता पार्टी के स्वरूप में था तो जनसंघ के सहयोग से ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सदन पहुंचने का काम, और यहां पर जो मुस्कुरा रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री भी, पहली बार जब बने तो संघ कार्यालय सबसे पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पहुंचे समर्थन लेने के लिए। ऐसा ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हल्दी लगा। देखिए बोलना कुछ और होता है। आई लोग पता नहीं किस तरह की बातों को चर्चा में लाना चाहते हैं। आज नीरज जी ने बहुत विस्तार से इनके नेता के बारे में चर्चा किया, केस के बारे में, लेकिन स्पष्ट है बिहार की सरकार का मानना हम बिहार में स्कूल भी खोलेंगे, और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और ये कह रहे थे पीपीपी मोड पे खोलना चाहिए, एकदम खोलेंगे। आप प्रस्ताव दीजिए, एकदम खोलेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। और इसमें मानना है इसलिए कि जब हम लोग देखते हैं, हमारे कई वरिष्ठ पदाधिकारी हमें बताते हैं कि कई लोगों के जो पुलिस बल की लोग हैं, सिपाही में विशेष तौर पर जो कांस्टेबल साथी हैं, उनको चिंता रहता है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि हम थाना बना रहे हैं, पुलिस लाइन बना रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि पुलिस लाइन के अंदर 3 व्यवस्था हम लोग नया करेंगे। एक, सभी जगह हाई स्कूल खोलने का काम जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बच्चों को पढ़ने के लिए, और यदि खाली सीट मिलेगा तभी बाहर के बच्चों को उसमें डाला जाएगा। इसके साथ साथ जीविका दीदी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1,81,00,000 जीविका दीदी बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया, और उनको सहयोग के लिए आज जानकर आपको खुशी होगी कि जिस बिहार में जीविका शब्द ही नहीं था, महिलाएं उद्योग नहीं करती थी, और महिलाओं को वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर शुरुआत किया, तो पहले साल मात्र 2,000 करोड़ का एक मार्केट खड़ा हुआ। और आज मुझे गर्व है कि आज जब बिहार की सरकार पूरा सहयोग कर रही है तो आज 1,20,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ जीविका दीदी का। उनको हम लोग भी, अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनका सहयोग लिया, कई हम लोगों ने ऑफिस में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के जो पुलिस लाइन है उसमें जाकर इन्होंने वहां पर जो पुलिस के लोग हैं उनके लिए जीविका दीदी को खाना बनाने की पूरी व्यवस्था देने का काम किया, पुलिस मेस चलाने के लिए उनको पूरा अधिकार दिया। और हम ये सभी जिले में, अब पटना के साथ साथ बिहार के चरणबद्ध सभी जिले में हम लोग सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी के माध्यम से खाना, रसोई घर पहुंचाने का काम हम लोग सभी पुलिस लाइन में करेंगे। इसके साथ साथ हॉस्पिटल की भी चिंता रही है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में हो रहा है, और एडिशनल पीएससी 4 साल पहले हम लोगों की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग 250 से अधिक एडिशनल पीएससी निर्माण के लिए निर्देशित किए गए। हेल्थ सेंटर के तौर पर लगभग 1,000 से अधिक सेंटर खोलने के लिए निर्देशित हुए। हम लोगों ने इस बार तय किया है कि पुलिस लाइन के अंदर एक एडिशनल पीएससी का भी स्थापना करने का काम सरकार करेगी। और यह जहां तक चिंतित है कि सरकार किसी को Y+Z+, जिस घर में 5-5 आदमी को प्लस ही प्लस हो, उसके बाद ये प्रश्न कोई उठाता, कोई पार्टी का नहीं। एक घर में लालू जी को Z+, राबड़ी देवी जी को Z+, और तेजस्वी जी को Y+, तेज प्रताप जी को Y, मीसा जी को Y। अरे भाई कितना पुलिस लीजिएगा? बिहार की जनता की सेवा के लिए रहने दीजिए, आप कितना पुलिस लीजिएगा? और ये चिंतित है,
ये इनके नेता जब तक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल रहे थे तब तक तो बड़ा अच्छा था, अब दूसरा का बेटा चलने लगा तो बड़ा दुख होता है। यही है, आप देखिए सबके साथ चलिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है बिहार, बिहार सबके लिए, बिहार की जनता के लिए। देखिए आज लगातार पुलिस के सेक्टर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पुलिस भवनों का निर्माण किया जा रहा है। सीआईडी से लेकर एसटीएफ, ईओयू या मद्य निषेध के पूरे सिस्टम्स को खड़ा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब तो थाने को भी, सभी थाने को जो शेष बचे हुए थे 343, उन थानों को भी सीसीटीवी के अंतर्गत लाने का काम कर रहे हैं और पूरा डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग का भी काम किया जाए। कौन व्यक्ति थाना में जाता है इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी, कौन व्यक्ति महीने में 5 बार गया इसको भी चिंता करना, या तो वो न्याय मांगने गया तो उसके साथ गलत हो रहा, या तो कोई गलत काम करने जा रहा, इसकी भी चिंता हम लोगों को आगे के दिनों में करना है। लेकिन न्याय के मामले में मैं जरूर बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में आप 2025 को सिर्फ याद कीजिए कि 2025 में हत्या के मामले में जो गिरफ्तारी हुई, लगभग 6000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी बिहार में हुई और पूरे बिहार में लूट के मामले में 2264 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और डकैती के मामले में ये कह रहे थे, हम तो बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ आपको बताते हैं कि देश में जो आज बिहार की स्थिति है, और ये काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में जो पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ी हुई, इसका परिणाम है कि आज फिरौती के लिए कोई अपहरण देश में सबसे कम कहीं होता है तो वो बिहार है, सबसे कम। और ये कह रहे थे डकैती के मामले में देश में हम 31वें स्थान पर हैं। आप सोचिए हम कितने पीछे हैं। और ये कह रहे डकैती, और डकैती का मामला ये कहे, अरे आप तो दीजिए ना जांच करने, जिस चीज का दीजिएगा उसी का जांच करेंगे, तार वहीं निकलेगा जहां आप हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं निकलेगा। गलतफहमी में मत रहिए। आज आप देखिए महिला पर हमला के मामले में हम देश में अंतिम स्थान पर 35वें स्थान पर है। महिला के ऊपर हमला सबसे, अभी ये कह रहे थे नीट के मामले में, सरकार जो पहले दिन बोलती है वही आज भी बोल रही है। लेकिन कृषि ने प्रश्न उठाया तो हमने सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। देखिए स्पष्ट है, पुलिस का जांच उस पूरी घटना को उन लोगों ने किया है। जांच की प्रक्रिया है, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने अपने रिपोर्ट दिए, पुलिस ने सार्वजनिक बयान दिया, पुलिस का जो रिपोर्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने जितना हाय वो तौबा किया है, जो अभी बता रहे थे ना नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए। कोई गलतफहमी मत रहिए, एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता हूं। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। आप बोलिएगा तो आपका भी रिकॉर्ड बोलिए तो हम दिखा दें, मेरे पास उसका भी फाइल रखा हुआ है। मैं तो गृह मंत्री हूं, मेरे पास तो मुख्यमंत्री जी ने काम ही दिया, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, कौन क्या कर रहा है और कैसे किसने क्या काम किया है, वो सब रिकॉर्ड है। शासन का काम है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना और उचित समय पर कार्रवाई होगी, कहीं दो मत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट रहिए सभापति महोदय कि आज गृह विभाग लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है और आज मैं कई घोषणाएं भी बताना चाहता हूं कि बिहार में लगभग पुलिस दीदी का एक कंसेप्ट हम लोगों ने फ्रेंडली के लिए, बच्चियों के लिए फ्रेंडली के लिए स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने हम लोगों ने अभिया ब्रिगेड का गठन किया है और इसके लिए हम लोग अलग से लगभग 3500 2 पहिया वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं
जिसको कि सभी कॉलेज और स्कूल के सामने उसको रखने का काम करेंगे। अभी विधानसभा में एक चर्चा आया था कि बिहार के बच्चों को ये जो साइबर क्राइम के माध्यम से एक तरह से गैम्बलिंग का इश्यूज आया है कि बच्चे लोग गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई विभागों के साथ इसका समन्वय बैठाकर इसको तुरंत हम लोग एक नया कानून बनाने का भी काम करेंगे। बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के एक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ 2 नए बटालियन, यहाँ दिलीप जी बैठे हैं, इनका विशेष तौर पर आग्रह था और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि बिहार में जो उद्योग लगाने लोग आएंगे उनको विशेष सुरक्षा देनी, उसके लिए BISF के गठन का काम करेंगे जिससे कि विशेष सुरक्षा मिले। जिस तरह CISF के माध्यम से कई एयरपोर्ट और कई तरह की सुरक्षा मिलती है, उद्योग जगत के लोगों को मिलता है, इसमें भी हम लोग इसको देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आगे के दिनों में जो अभी हाई सिक्योरिटी जेल की चर्चा हो रही, ठीक कहा, दौड़ा पहाड़ पर इसलिए ले जा रहे हैं कि सारा कनेक्शन खत्म हो जाए, इसमें कहीं दो मत नहीं, और नेटवर्क नहीं रहे। उस पहाड़ पर जब जाइएगा तो कई बार हम लोग गए तो हम लोग को लगता है कि ये तो सही में इसका पार्ट दूसरे राज्य से होना चाहिए, हम लोगों से बेचारा एक तरह से जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किसी भी हालत में मेल नहीं खाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो वहाँ पानी भी पहुँचा रहे हैं, वहाँ डिग्री कॉलेज भी उसी अधौड़ा पहाड़ पे खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं खुद गया था इनके साथ, वहाँ तो डिग्री कॉलेज खोलने की बात, लेकिन उसी जंगल में जहाँ कोई नहीं पहुँच सके वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का काम भी नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसके साथ साथ जेल के अंदर जेल में जो लोग जाते हैं, जेल के अंदर कौन आता है, कौन मिलता है, वैसे तो ई पोर्टल हम लोगों ने उसमें भी शुरू किया है कि आप मुलाकाती के तौर पर उनको एक तरह से हम लोगों ने डिजिटल तौर पर भी किया है। लेकिन इसके बावजूद इस बार राज्य सरकार ने ये तय किया है कि सभी जेलों के अंदर हम CCTV कैमरा लगाएंगे, कौन किससे मिलता है, कौन अपराधी से मिलता है, कौन साधु से मिलता है, ये भी बड़ा स्पष्ट दिखेगा। इसकी भी जानकारी सरकार लेने का काम करेगा। इसलिए कई सुविधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई संस्थानों को, विशेष तौर पर आप देखेंगे कि साइबर के क्राइम में इनके निर्देश पर लगभग 517 करोड़ के जो फ्रॉड हुए थे साइबर क्राइम में, उसमें से 116 करोड़ को होल्ड करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आज कई लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार भी हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी एक दिन बताया था कि आपके साथ भी एक घटना घटी थी और इस पर आपने चिंता जाहिर किया था। इसके साथ साथ कई ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर में लगातार बिहार की सरकार काम कर रही है और आगे भी इसको आगे बढ़ाएगी। मैं एक दो चीज़ें सिर्फ बताकर आपको अपनी बातों को विराम दूंगा कि आर्थिक रूप से जो परिवार है, जैसे जो लोग जेल में रहे और जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जेपी आंदोलन के अंदर सबको जेल में डालने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इसकी शुरुआत 2015 में किया और आज इसको बढ़ाकर अभी राशि भी बढ़ाने का काम किया। जिनको 7,500 रुपया मिल रहा था उसको अब पेंशन के तौर पर 15,000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया और जिनको 15,000 मिल रहा था वो अब 30,000 उनको मिलने का काम करेगा। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। और अभी जो नए कानून आए इसके बाद तो और मुख्यमंत्री जी के गति को और तेज लग गया। आप देखिए, सजा सुनाने गए कांड में 1,23,513 केस में सजा सुनाया गया पिछले एक साल में, और सजा प्राप्त
अभियुक्त जो हैं वो 1,63,000 लोग हैं जिनको सजा सुनाने का काम नीतीश कुमार की नेतृत्व में किया गया। आज जब सजा सुनाने का काम किया जा रहा था और जब ये नया कानून आया तो मुजफ्फरपुर में मात्र 1 महीना और 11 दिन में अभियुक्त को सजा दिलाने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। भोजपुर में 3 महीना 28 दिन में सजा सुनाने का काम किया और गोपालगंज में तो इससे भी तेज गति से किया गया, वहां तो 17 या 18 दिन में ही सजा दिलाने का काम बिहार की सरकार ने किया। ये लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे भी काम करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि आप गृह विभाग का जो मांग विधानसभा के द्वारा पारित किया गया वो आपके द्वारा यहाँ भी सदन से सभी सदस्यों के द्वारा पारित हो और कई माननीय मंत्रियों ने अपने विभागवार दिया है, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, श्रम और कल्याण विभाग, रोजगार, युवा रोजगार एवं कौशल